बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखें, जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करना था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें दो कंडीशंस होंगी, या तो वाई पॉजिटिव होगा या वाई नेगेटिव होगा। तो अगर वाई पॉजिटिव हो तो फिर हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ जी है उसका फार्मूला था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस एक्स ओवर टू प्लस आयोटा, दरमियान में प्लस आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस एक्स ओवर टू। और इसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी। और दूसरा केस ये था कि अगर y नेगेटिव हो तो फिर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी का फार्मूला होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस एक्स ओवर टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस एक्स ओवर टू। एक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉड जी बता चुका हूँ कि मॉड जी का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 13 - 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। और इसको कहा गया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और उसके बाद उसको आर्गेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करें। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हम लेट कर लेंगे z इक्वल है 13 - 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। और यहाँ बता देंगे कि x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू है -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ सबसे पहले आप मॉड z फाइंड करेंगे। तो मॉड z का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और चूंकि नेगेटिव भी इसके साथ है तो नेगेटिव लिखेंगे और उसका स्क्वायर। तो मॉड जी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, तो 20 का स्क्वायर बनेगा 400, और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 3। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस 1200, और ये आएगा हमारे पास 1369। और इसकी वैल्यू बनेगी 37। आप स्क्वायर रूट ऑफ 1369 करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 37। तो मॉड जी की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ गई है 37। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है। y की वैल्यू हमारे पास है -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। डेट इज अ नेगेटिव नंबर। सो इनमें से फार्मूला ये वाला यूज करेंगे हम। तो स्क्वायर रूट ऑफ जी किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस एक्स ओवर टू माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस एक्स ओवर टू। और x की वैल्यू कितनी है? 13, और मॉड जी की वैल्यू 37। इनमें पुट करें तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू कितनी है? 37 प्लस एक्स की वैल्यू 13/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 37 - 13/2। अच्छा, अब यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, लेकिन 37 प्लस 13 ये 50 हो जाएगा, और 50 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 25 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 37 - 13। जब ये करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 24, और 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो अंदर आ जाएगा 12। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 आ गया, माइनस अयोटा
और स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 प्लस माइनस 5 - 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3 अंदर आ गया और साथ में आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का। और ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमने ये करना है कि इसको आर्गेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है वो आई है +- 5 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अगर हम इनको अलग अलग करें तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल्स, अगर प्लस लिखें दोनों के साथ तो साइन चेंज नहीं होगा, 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ की हमारे पास आएगी -5, बाहर से माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, -5 और माइनस माइनस +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वर्ट करें डेसिमल फॉर्म में, 5 माइनस इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये तकरीबन बनेगी 3.46 आयोटा। और ऐसे ही दूसरा जो नंबर है वो बनेगा -5 +3.46 आयोटा। तो यहाँ पे आप तो इसको हम कह देंगे ये है हमारे पास ऑर्गेन डायग्राम, जिसमें ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है। अब पहले नंबर को देखें, 5 - 3.46। तो रियल एक्सिस पे 5 पॉइंट्स जाएंगे हम, 1 2 3 4 5। और इमेजिनरी एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे जाएंगे हम, 3.46। तो 1 2 3 4, 4 तो यहाँ पे होगा। तो ये 3.5 है तकरीबन, इसके ज़रा सा पहले इसके सामने हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारे पास 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का। इसको आप ऐसे लिखें या फिर 5, 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे लिखें। जब आप इसको कॉमा की फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो फिर आपने आयोटा साथ नहीं लिखना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद है दूसरा नंबर, -5 + 3.46। तो इसमें हम जाएंगे नेगेटिव साइड, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -5 होगा। और इमेजिनरी एक्सिस पे हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। तो 1 2 3 4, और 4 से 3 और 4 के हाफ में 3.5 होगा, उससे ज़रा सा पहले। तो इधर तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 3.46 होगा। इसके सामने आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। और ये पॉइंट होगा -5 +2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसको ऐसे लिखें या -5, 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे लिखें। तो इस तरह से आप आर्गेन डायग्राम पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 चूंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो पहले आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पिछले लेक्चर में करवाया और क्वेश्चन नंबर 8 किया अब हमने। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं।
हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर के फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स 25 प्लस 60 अयोटा। अब देखें इसमें हमने एक्स और वाई की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर जो राइट साइड का आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको आप जी लेट कर लेंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और यहाँ लेट कर लें कि जी इक्वल है 25 प्लस 60 अयोटा। जब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 में तो 1 क्या बन जाएगी, 1 बिकम्स 1 बन जाएगी हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, जी का। तो यहाँ पे जी आ गया। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था उस पर भी स्क्वायर रूट लिया हमने, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ सी। अब एक्स प्लस अयोटा वाई ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ जी के, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू चाहिए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, और इसके बाद हमने कंपैरिजन करना है रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो वहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी जो कि रियल होंगी। अच्छा, अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप मॉड जी फाइंड करेंगे। मॉड जी हमारे पास ये पड़ा हुआ है, मॉड जी होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो मॉड जी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 प्लस 3600, दैट इज इक्वल टू 4225, जो कि स्क्वायर है 65 का, तो इसका स्क्वायर रूट करके हमारे पास आ जाएगा 65। ये मॉड जी की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे ये बात क्लियर है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें अगर हम देखें तो इसका एक्स, ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर जी इज इक्वल टू 25 प्लस 6 अयोटा। तो इसके लिए ये जो एक्स है ये 25 है और वाई जो है वो है 60, और ये क्वेश्चन में ना लिखें तो बेहतर है क्योंकि हमने एक्स और वाई पहले भी मौजूद है और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने यूज़ करना है इसके फॉर्मूले के अंदर, तो एक्स 25 और वाई 60, तो हमने इनको क्रॉस कर दिया। हमारे पास जो z है वो है 25 प्लस 60 अयोटा। इसको हम एज एक्स यूज करेंगे फार्मूले के अंदर, स्क्वायर रूट के फार्मूले के अंदर इसको एज अ वाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एज इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। सो जो फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी का वो क्या लगेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस एक्स ओवर टू प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस एक्स ओवर टू। वैल्यूज पुट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 65, 65 प्लस और एक्स क्या है 25, 25 ओवर टू प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 65 मॉड जी की वैल्यू माइनस 25 एक्स की वैल्यू ओवर टू। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे या लिख लें इसको, फिर हम इसको इरेज करके आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे
ये बात ध्यान में रखें कि x प्लस अयोटा वाई इक्वल आया हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z की जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं प्लस माइनस, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ बना था 65 प्लस 25/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 65 माइनस 25/2, ये बना था। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ z बनेगा 65 प्लस 25, 90, 90/2 बन जाएगा 45। तो स्क्वायर रूट ऑफ 45 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 65 माइनस 25 करेंगे तो ये बनेगा 40, और 40/2 बन जाएगा 20। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45 को लिख लेंगे 9 5 जार 45 प्लस अयोटा, और 20 को लिख लेंगे 4 5 जार 25। डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस, और ये 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो गया, 2 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट जी की दो वैल्यूज आई हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 अयोटा, और दूसरी वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट 5 -2 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। अब इक्वेशन 2 में इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग रखें, तो हम लिखेंगे 2 बिकम्स। तो अगर हम पहली वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास बनेगा x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 अयोटा, और दूसरी वैल्यू बनेगी x प्लस अयोटा वाई इक्वल्स -3 स्क्वायर रूट 5 -2 स्क्वायर रूट 5 अयोटा। तो इन दोनों में हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन। अगर हम रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपैरिजन करें तो हमारे पास x की वैल्यू बनेगी 3 स्क्वायर रूट 5, और y की वैल्यू बनेगी 2 स्क्वायर रूट 5। या फिर अगर हम इस तरफ कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू बनेगी -3 स्क्वायर रूट 5, और y की वैल्यू बनेगी -2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम इससे अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, और क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में जो गिवन इक्वेशन है टू फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, वो है x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इक्वल्स 64 प्लस 48 अयोटा। तो वही काम इसमें हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और लेट कर लेंगे राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z रख लेंगे। लेट z इक्वल्स 64 प्लस 48 अयोटा। अब जब हम इसका नाम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, यानी 1 बिकम्स, आप ये लिख सकते हैं 1 बिकम्स। 1 क्या बन जाएगी, x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स z, और इसका आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो x प्लस अयोटा वाई बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ c। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हम यहाँ लिखेंगे एज z इक्वल है, इसका इक्वल है 64 प्लस 48 अयोटा। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो सबसे पहले हम मॉड जी फाइंड करेंगे। मॉड जी क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मॉड जी की वैल्यू, अगर आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो बन जाएगी 80। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट ऑफ जी है वो पॉजिटिव है, 48 है। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें उसके दरमियान में पॉजिटिव आएगा। तो हम लिखेंगे एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव, सो और डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ z हमारे पास होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस x/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ
मॉड जी माइनस एक्स ओवर टू। वैल्यूज पुट करें, स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये जो मॉड जी है उसकी वैल्यू 80 है, और यहाँ जो एक्स को पुट करेंगे हम वो हमारे पास 64। तो ये बनेगा, तो इसमें हम पुट करेंगे 80 प्लस 64/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 64/2। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144/2 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 64 करेंगे तो 24/2। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 तो होता है 12, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, प्लस अयोटा, और इसको अगर हम अंदर कैंसिल कर दें तो 12 रह जाएगा, और 12 को आप लिख सकते हैं 4 3s आर 12। तो ये बनेगा प्लस माइनस, अच्छा 12/√2 जो होता है वो होता है 6 के रूट। ये बात ये कैसे होता है, देखिए 12/√2, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 2/√2, और 6 ये जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर ओवर √2। ओके, 2 पे स्क्वायर रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, तो स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 6 √2। तो इसकी वैल्यू आएगी 6 √2 प्लस अयोटा, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, जिसको हम सीधा करके लिख सकते हैं 6 √2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अब ये जो वैल्यूज हैं प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, ये दोनों पुट करें आप इक्वेशन नंबर 2 में, एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो हम लिखेंगे 2 बिकम्स, तो एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 6 के रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो इसको लिख लेंगे एक्स प्लस अयोटा वाई इक्वल, अगर हम प्लस वाली वैल्यूज लें तो ये बनेगा 6 के रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और अगर हम माइनस वाली वैल्यूज लें एक्स प्लस अयोटा वाई तो इस तरफ आएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -6 के रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा। तो इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे बाय कंपैरिजन, तो इसमें x इक्वल आ जाएगा 6 के रूट 2 और y इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। x इक्वल है 6 के रूट 2 और y इक्वल है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसमें, और x इक्वल है -6 के रूट 2 एंड y इक्वल है -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। तो इस तरह से आपने इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स 2 अयोटा -3/3 प्लस अयोटा, 3 प्लस अयोटा, इसको 1 का नाम दे दें और इसको z का नाम दें। तो हम यहाँ लट करेंगे z इक्वल्स 2 अयोटा -3/3 प्लस अयोटा। तो 1 क्या बन जाएगी, इसको z का नाम देने से 1 हमारे पास बन जाएगी एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इक्वल्स z, और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस अयोटा वाई की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ z, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब z पे बात करते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। नाउ z हमारे पास है
2 माइनस 3/3 प्लस i। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें। तो उसके लिए हमने इसका नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोमिनेटर में है, इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 3 - i/3 - i। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6 i, 2 i इंटू -i, ये बनेगा -2 i², फिर -9 और माइनस माइनस +3 i ओवर 3 i, 3 + i इंटू 3 - i, a + b a - b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a + b इंटू a - b, a² - b² होता है, तो 3 का स्क्वायर -i का स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 i और 3 i, ये बन जाएगा 9 i -2 i² की वैल्यू -1 -9 ओवर 3 का स्क्वायर 9 -i² की वैल्यू -1। तो जी आ जाएगा आपके पास 9 i + 2 -9 ओवर 9 + 1। जी इक्वल 2 - 9 -7, और 9 + 1 नीचे 10 बना हुआ है, वो उसको रियल पार्ट के नीचे अलग लिख लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट है 9 i। तो 9 के नीचे 10 अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर जी की। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले हम इसका मॉड फाइंड करेंगे। तो मॉड जी आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -7/10 का स्क्वायर प्लस 9/10 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ जी यानी मॉड ऑफ जी क्या आएगा, 7/10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 49/100 प्लस 81/100। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 130/100 का स्क्वायर रूट। तो मॉड जी की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 130, इसको हमने कैंसिलेशन नहीं इसकी की बल्कि ऐसे रहने दिया, और नीचे जो स्क्वायर रूट 100 है उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले आए, तो ये 10 आ गया। तो ये हमारे पास मॉड जी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 130/10। नाउ अब देखें यहाँ पे जो एक्स आपने यूज कर रहे हैं फार्मूले के अंदर वो है -7/10, और जो मॉड जी है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 130/10। तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जो हमारे पास है वो नेगेटिव है, बल्कि पॉजिटिव है। ये 9/10 है तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फार्मूला पॉजिटिव वाला लगेगा। स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी प्लस x/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी माइनस x/2। यहाँ दरम्यान में प्लस आएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बाहर प्लस माइनस ही रहेगा। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 130/10, और x की वैल्यू क्या है -7/10। तो x की जगह जब हमने -7/10 रखा, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस आ गया, ओवर 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 130/10 और माइनस, और x की वैल्यू -7/10/2। तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे आप तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स प्लस माइनस, इसको समझो जब हम एलसीएम लेंगे ऊपर तो ऊपर एलसीएम 10 आ जाएगा, लेकिन 10 नीचे उतर आएगा 2 के साथ, तो 10 2 से मल्टीप्लाई होके नीचे बन जाएगा 20, और ऊपर ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 130 - 7, और प्लस अयोटा स्क्वायर रूट ऑफ
इसी तरह यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 130, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7, और एलसीएम 10 आया, नीचे उधर आया 2 के साथ, तो नीचे बन गया 20। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेटर पे इनको इवेल्यूएट करें, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी आएगा +/-0.46 प्लस, और इसकी वैल्यू आएगी 0.95 आयोटा। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट जी की वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर रूट जी की वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख के। तो हम लिखेंगे यूजिंग 2, 2 में हमारे पास x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट जी की। और स्क्वायर रूट जी की वैल्यू हमारे पास आई है +/-0.46 प्लस 0.95 आयोटा। अच्छा, एक दफ़ा पॉजिटिव रखें, एक दफ़ा नेगेटिव रखें, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स 0.46 प्लस 0.95 आयोटा, या फिर x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स -0.46 माइनस 0.95 आयोटा। अच्छा, जब हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे, तो x की जो वैल्यूज़ हैं पहली इक्वेशन से, वो क्या बनेगी 0.46, और y की वैल्यू बनेगी 0.95। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट के इक्वल। और जब हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, तो x की वैल्यू बनेगी -0.46 और y की वैल्यू बनेगी -0.95। तो हम दरम्यान में लिखेंगे और x इज इक्वल टू -0.46 एंड y इज इक्वल टू -0.95। तो ये ज़रा इस एक्सरसाइज का मुश्किल क्वेश्चन था, तो इसको अच्छी तरह आपने समझना है, और एक दफ़ा समझना है तो दोबारा देखना है इस पूरे लेक्चर को। और ख़ास तौर पे इससे जो पिछला लेक्चर है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, उसको आपने अच्छी तरह समझना है, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छी समझ आएगा।